हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोहर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में, जो हमारे संविधान के भाग 3 में है। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 के बारे में भी वीडियो बनाई है, जिनकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए देखते हैं हम भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट या क्वेश्चन ये बनता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वे हमारे कहाँ से प्रेरित है। तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे अमेरिका के संविधान से प्रेरित। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से प्रेरित, ध्यान से प्रेरित। तो अब हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ज्ञान लेते हैं। वैसे वो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं भी हो, लेकिन हम एक बार इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं हमारा मौलिक अधिकार हैं, उनका अर्थ क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो हमारे नैतिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो। तो नैतिक विकास से अर्थ होता है हमारा भौतिक और सामाजिक, और आर्थिक विकास से अर्थ होता है हमारा आर्थिक विकास से। तो अब देखते हैं हमारे संविधान है। सबसे पहले संविधान कहाँ से स्टार्ट हुआ या कहाँ पे मांग हुई। तो सबसे पहले हमारा मौलिक अधिकार। तो सर्वप्रथम जो हमारा मौलिक अधिकार था वो स्टार्ट हुआ हमारा 1215 में। कब? 1215 में। लेकिन हुआ कहाँ? ये भारत में नहीं हुआ। 1215 में स्टार्ट हुआ हमारा मौलिक अधिकार इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। लेकिन क्या था? ये था हमारा अलिखित। क्या था हमारा? अलिखित। इसके बाद हमारा मौलिक अधिकार दूसरा स्टार्ट हुआ। इसके बाद हुआ हमारा लिखित रूप में। पहले क्या था हमारा? अलिखित। अब है हमारा लिखित रूप में, जो हमारा किस देश में सबसे प्रथम हुआ? वो हुआ हमारा फ्रांस में। कहाँ हुआ? फ्रांस में, जो हमारा 1789 अर्थात 1789 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? फ्रांस में। ये था हमारा लिखित। और इंग्लैंड में सर्वप्रथम था 1215 में, जो था हमारा अलिखित तौर पे। लेकिन इसके बाद जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान, वो प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो अमेरिका है वहाँ पे ये कब आया, मौलिक अधिकार स्टार्ट हुए। तो हमारे जो अमेरिका में हुए थे ये स्टार्ट 1791। कब? 1791 में हमारे अमेरिका ने भी मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में जगह दी, इनकी आवश्यकताओं को समझा। अब इसके बाद अब देखते हैं हम जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकारों की शुरुआत भारत में कब से और किस तरह से हुई। अब तक देखा हमने विश्व में। तो विश्व में हमने क्या देखा? 1215 में सर्वप्रथम हमारा इंग्लैंड में हुआ, जो हमारा अलिखित तौर पे थे। इसके बाद हमारा फ्रांस में हुआ, जो लिखित तौर पर था। इसके बाद हमारा अमेरिका है, वो हमारा 1791 में हमारा अमेरिका में स्टार्ट हुआ था हमारा मौलिक। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले भारत में। क्या हमारा जो भारत है, इसमें मौलिक अधिकार की शुरुआत कब से हुई, कब सर्वप्रथम मांग हुई, कब अस्वीकृत और कब स्वीकृत हुई, और किसके द्वारा मांग हुई। तो सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में सर्वप्रथम मांग हुई 1895 में। कब? 1895 ईस्वी में हमारी सर्वप्रथम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की मांग हुई, जिसे हमारा क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कर दिया गया कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, ये बोल के इसे, या जो भी वजह रही, इसे अस्वीकृत कर दिया गया, कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई। लेकिन इसके बाद हमारी दोबारा इसकी मांग हुई। कब? 1917 से 1919 में। 1917 से 1919 में ये किसके द्वारा हुई है? हमारी हुई कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग। लेकिन इसको भी हमारा क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कर दिया गया। ये भी हमारी अस्वीकृत हुई।
लेकिन बार बार आवश्यकताओं के अनुसार ये हमारी मांग दोबारा उठती रही। इसके बाद भी हमारी ये मांग पुनः उठी, जो हमारी 1925 में। कब? 1925 में। ये सन याद रख लिए। और किसने मांग की ये याद रखना जरूरी है, जो हमारी की थी एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट द्वारा हमारी संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जोड़ने की मांग हुई। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन इसके बाद हमारी पुनः 1928 में ये हमारी मोतीलाल नेहरू द्वारा दोबारा मांग हुई। इसके बाद हमारी पुनः एक बार और मांग हुई। कब? 1931 में। 1931 में। और किसके द्वारा हुई? 1931 में हुई हमारी सरदार पटेल द्वारा। किसके? सरदार पटेल, जिन्हें बोलते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जब इतनी बार मांग होती रही और बीच बीच में और भी इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लिखवाई है, मांग इसकी होती रही, तो हमारी जो संविधान सभा थी उसको इस पर निर्णय लेना पड़ा। तो आप बराबर इनके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स में ऐसा होता है आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं इन्हें मिटा रहा हूँ फिलहाल। तो आप वीडियो को रोक कर भी इसमें इनके नोट्स बना सकते हैं अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वीडियो को भी ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हम। तो इसके बाद जो हमारी इसकी मांग हुई कब? 1931 में सरदार पटेल द्वारा। तो संविधान सभा ने एक समिति बना दी। क्या समिति बना दी? एक मौलिक अधिकारों को जोड़ने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी के लिए एक समिति बना दी। और उस समिति निर्माण हुआ। क्या हुआ? 1931 में समिति निर्माण। वो हो गया हमारा 1931 में ही। लास्ट बार मांग किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो हमारे इनके अध्यक्ष किसे चुना गया? अध्यक्ष भी उन्हें ही बना दिया गया। किसे? सरदार पटेल को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार संबंधित हमारी समिति थी, उसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? सरदार पटेल। उसी समय पे हमारे इन्हें एक कार्य और दिया गया। वो कार्य हमें इन्हें क्या दिया गया? जो अल्पसंख्यक संबंधित समिति है। एक तो इनका काम था फंडामेंटल राइट्स पे जानकारी प्राप्त करना, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स की हमें ज़रूरत है मौलिक अधिकार की, वे जोड़ने। और दूसरा अल्पसंख्यकों को इसमें क्या अहमियत है, क्योंकि अल्पसंख्यकों ऐसा समय था वो जब अल्पसंख्यक को उभरा नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उनके लिए इनकी जरूरत थी। वैसे तो ये सभी नॉर्मल व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार जरूरी थे, इसलिए ये मौलिक अधिकार इन्होंने बनाए। तो मौलिक अधिकार इन्होंने कितने दिए हमें इस समय पे? इन्होंने, इसे एक बार रफ कर देता हूँ बोर्ड पे, नीचे कम जगह बचेगी। तो जो हमारे इन्होंने समिति बनाई, तो इन्होंने हमें संविधान में 6 मौलिक अधिकार जोड़ने की बात कही। कितने? 6 मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो वे हमारे कौन कौन से थे वे चेक कर लेते हैं एक बार। पहला फंडामेंटल राइट्स था हमारा स्वतंत्रता, या इसे हम बोल सकते हैं समता का अधिकार। क्या? समता का अधिकार, अर्थात सभी को समानता। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा स्वतंत्रता, के बाद आ जाता है हमारा समानता। सॉरी, स्वतंत्रता नहीं था वो, समानता एवं समता। समानता एवं समता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार आ जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरे नंबर पर जो हमारा मौलिक अधिकार जोड़ा गया वो था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, तीसरे नंबर पर जोड़ा गया हमारा शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद हमारा 4th नंबर पे जोड़ा गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद हमारा 5वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। क्या? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी
इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए आप साथ में। स्वतंत्रता एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, तो इन्हें जोड़ने के बाद क्या हुआ, एक अधिकार और रह गया हमारा, छठा अधिकार कौन सा था, वो हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ये हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है, कुछ समय पश्चात जो हमारा संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया था। किस लिए, जमींदारी प्रथा का अंत करने के लिए, शोषण के विरुद्ध, क्योंकि इसके जरिए दलितों का शोषण किया जा रहा था। तो हमारा जो हमारा छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, इसे हमारा हटा दिया गया। और हटाने के बाद हमारा क्या किया गया, इसे आर्टिकल, कौन से, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। कब, कौन से में, आर्टिकल 300A में। और क्या बना दिया, मौलिक अधिकार के स्थान पे से बना दिया हमारा कानूनी अधिकार। अर्थात हमारी सरकार, हमारा कानून ही यह तय करेगा कि हमारी कितनी संपत्ति होनी चाहिए या संपत्ति संबंधी। तो इसके स्थान पर हमारा फिर छठा मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया। इसके स्थान पर दूसरा कौन सा जोड़ा गया, छठा मौलिक अधिकार जोड़ा गया हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये रखा गया हमारा आर्टिकल 32 में। और जो क्या है हमारे संविधान की हृदय एवं आत्मा, क्या है हमारा, मैं लिखने की जगह तो यहाँ पे बोर्ड पे नहीं रही, तो आप लिख लेना अपने नोट्स में। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, ये हमारे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। अब देख लेते हैं जो हमारा समानता का या समता का अधिकार है, ये हमारा कौन से आर्टिकल से, ये हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 से तक है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है, समानता या समता का अधिकार। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है हमारा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। कहाँ से, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। इसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल आते हैं हमारे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इसके बाद आ जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसमें हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। हमारे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक रखे गए हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। तो इसमें हमारे दो आर्टिकल रखे गए। जो हमारा मौलिक अधिकार कौन से नंबर का था, 5वें नंबर का, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो इस तरह हमारे 5 आर्टिकल्स के 5 फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हो गए। और छठा जो है ये मैंने आपको बता ही दिया, संपत्ति का अधिकार कट करके इसे 300A में कानूनी अधिकार दे दिया। और ये भी मैंने बता दिया जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स 6 मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा, ये हमारा आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में है। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा जो ये आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स है, इसके बाद हम इन्हें जोड़ने के बाद अब हम इन्हें डीपली पढ़ेंगे एक एक हमारे अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, समानता या समता का अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक है हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें। और लेकिन जो इससे पहले भाग 1 है, भाग 2 है, या हमारे जो संविधान इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप उनकी वीडियो लिंक से देख सकते हैं। थैंक यू।